वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसकी काफ़ी डिमांड आती रहती है चैट में। और चैट से मुझे याद आया कि हम चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, काफ़ी डिमांड में रहता है और ये एक अच्छा कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। एंड इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस हम लोकलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस चैनल पे अभी तक हमने टच नहीं किया है, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। और इसके लिए हम जो प्रोजेक्ट भी यूज़ करेंगे वो भी काफ़ी लेटेस्ट प्रोजेक्ट हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम फ्लटर 2.5.2 वर्जन यूज़ करेंगे एंड नल सेफ्टी यूज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फ्लटर चैट ऐप। और अभी आप देख सकते हो कि मटेरियल ऐप है जिसके अंदर एक थीम डेटा है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ब्लैंक सी स्क्रीन एक मुझे दिख रही है यहाँ पे। और अगर मैं फ़ोल्डर्स की बात करूँ तो जो फ़ोल्डर्स आपको मिलते हैं वही जेनरिक फ़ोल्डर्स हैं, कुछ नया नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक चैट एप्लीकेशन बनानी है। बट चैट एप्लीकेशन बनाना बहुत ही एक टीडियस काम है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको क्लाइंट साइड पे सेटअप करना होता है, आपको सर्वर साइड पे सेटअप करना होता है। आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं या अपना सर्वर खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, इससे भी एक आसान तरीका है जिससे आप चैट एप्लीकेशन जस्ट एक वीडियो में बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्ट्रीम चैट के बारे में। स्ट्रीम एक SDK है जिसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के साथ, या आप रिएक्ट पे भी काम करें तो रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड iOS। बट हम अभी बिकॉज फ्लटर के ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो फ्लटर की बात कर रहे हैं, तो हम फ्लटर का ही SDK यूज़ करने वाले हैं स्ट्रीम चैट के साथ। अगर मैं स्ट्रीम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे getstream.io इनकी वेबसाइट है और आप देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर है चैट मैसेजिंग SDK। और इसके साथ ये एक्टिविटी फीड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे आपने फेसबुक में फीड देखी है उस तरीके की एक फीड, या ट्विटर पे फीड देखी है, वो फीड आप ला सकते हैं। चैट मैसेजिंग एक्सपीरियंस जो व्हाट्सएप आपने देखा है, अगर आप व्हाट्सएप जैसा कुछ बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। एंड ये स्केलेबल भी है, यानी आपके कितने भी यूज़र हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। और अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो गोजैक, होपिन, एडोबी, साउंड क्लाउड, बहुत सारी कंपनी इसको यूज़ कर रही हैं एंड काफ़ी पॉपुलर है। मेरे पास जब मैंने देखा कि चैट एप्लीकेशन बनाने का बहुत आसान तरीका है तो मैंने इसमें थोड़ी डिटेलिंग निकाला और मुझे पता चला कि इनका एक नया प्लान है जिसका नाम है मेकर प्लान। और मेकर प्लान काफ़ी सही है यार, मतलब जो नए लोग हैं जो कि कुछ बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। अगर मैं स्ट्रीम चैट की प्राइसिंग की बात करूं तो स्ट्रीम चैट प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में मैं आपको दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टअप के लिए जो इनका प्राइस है वो $500 पर मंथ है। बट देर इज़ समथिंग कॉल्ड फ्री फॉर मेकर्स, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि अगर आपकी कंपनी में 5 या 5 से कम मेंबर हैं या लेस देन $10,000 का रिवेन्यू है मंथली, या आपको $100K से कम की फंडिंग मिली है, तो आप इसको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ होती हैं जब वो स्टार्ट करती हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट। और अगर जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप पे कर सकते हो। देखो, पैसे तो आपके किसी भी केस में लगने हैं, अगर आप फायरबेस भी यूज़ करोगे तब भी पैसे लगने हैं, आप अपना कस्टम बैकएंड भी यूज़ करोगे तब भी पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा आपको UI पे कंट्रोल मिलने वाला है, यानी आप हर चीज़ मॉडिफाई कर पाएंगे, तो टोटली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। स्केलिंग का कोई इशू नहीं आने वाला और बहुत अच्छी टीम है। तो शुरू करते हैं। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बना के आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, जो डैशबोर्ड इस तरीके का होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड ऑलरेडी IM Pawan आप देख सकते हैं, मैंने अपने गिटहब से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मेरी एक ऐप है IM Pawan नाम से ही, डेवलपमेंट ऐप में, इसको प्रोडक्शन ऐप में भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ मुझे कुछ लिमिट्स मिली है फ्री में जो मुझे मिली है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप, एक की मिली है मुझे, जो प्लीज़ चोरी मत करना यार, एक ही अकाउंट है मेरा। तो एक की आपको यूज़ करनी पड़ेगी जब आप स्ट्रीम चैट को इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं इसको फ्लटर में कैसे यूज़ करूँ, तो मुझे जाना होगा pub.dev पे। pub.dev पे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्ट्रीम चैट। एंड अच्छी बात यह है कि ऑफिशियल SDK अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है स्ट्रीम चैट फ्लटर, ये इनका ऑफिशियल फ्लटर SDK है जो मुझे चाहिए होगा। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको निकालता हूँ। प्लस मैंने जैसा आपको बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसमें लोकलाइजेशन का सपोर्ट भी ऐड करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे सबसे पहले तो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। iOS अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं iOS स्पेसिफिक, तो कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा जो
होगा हिसाब किताब वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है pubspec.yaml में स्ट्रीम चैट फ्लटर। वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 3.2.0 एज ऑफ टुडे, यही लेटेस्ट वर्जन है इनका। तो ये मैंने स्ट्रीम चैट ऐड कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से सबसे पहले तो मुझे API की चाहिए एक, तो मैं लिख देता हूँ फाइनल API की, और मैं यहाँ पे अपनी API की इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लाइंट साइड कोड लिख रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट है और एक सर्वर भी होगा कहीं ना कहीं, तो उस सर्वर में अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लाइंट में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो अकाउंट जो कि स्ट्रीम ने प्रोवाइड किया है, उस डेमो अकाउंट का यूज़ करके आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपनी API की रिप्लेस कर सकते हैं या अपना पर्सनल टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चैटिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो चैटिंग एप्लीकेशन में बना रहा हूँ तो मैं एक यूज़र भी होऊंगा उसका। ठीक है, तो मुझे एक यूज़र टोकन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र टोकन यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है एक की चाहिए हमें और एक टोकन चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, अपना क्लाइंट सेटअप करूँ। ठीक है, तो ये मेरा वॉइड मेन मेथड है। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ कि मैं widgets flutter binding डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड कर देता हूँ, यानी अगर मुझे कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले से इनिशलाइज्ड हो। अब मुझे क्लाइंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे एक स्ट्रीम चैट क्लाइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ फाइनल क्लाइंट। ठीक है, मेरे को एक क्लाइंट मिल जाए जिसको मैं बोल सकता हूँ स्ट्रीम चैट क्लाइंट। ठीक है, अब ये मुझे इंपोर्ट करना होगा क्योंकि मेरे को डायरेक्टली नहीं मिला है, और आप देख सकते हो कि ये मैंने इंपोर्ट किया। ये क्या डिमांड कर रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ, अब आया हमारे पास API की डिमांड कर रहा है, तो API की मैं इसको डायरेक्टली दे सकता हूँ यहाँ से। एंड ये बस मुझे इतना चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रीम की मैंने API की दे दी। ठीक है, अगर आपको लॉग वगैरह चाहिए तो आप लॉग वगैरह भी दे सकते हो, जैसे लॉग लेवल आप डालना चाहो तो आप level.debug डाल सकते हो या इन्फो डाल सकते हो, जैसे मैंने इन्फो यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्लाइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक करंट यूज़र चाहिए। ठीक है, ये यूज़र कहाँ से आएगा, ये यूज़र आपको जनरेट करना होगा बैकएंड से। ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हैं कि करंट यूज़र में लिख देता हूँ, उसके लिए आपको स्ट्रीम की SDK को फॉलो करना होगा सर्वर साइड कोड लिखने के लिए या सर्वर साइड जनरेशन करने के लिए, जिसको मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। बट क्लाइंट साइड मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास यूज़र टोकन आ गया है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इस क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको असिंक अवेट बनाना होगा, तो मैं करने वाला हूँ इसको असिंक, यहाँ पे करूँगा अवेट, और मैं इस यूज़ कर सकता हूँ क्लाइंट डॉट, एंड मेरे पास एक मेथड है कनेक्ट यूज़र, जिसमें मैं यूज़र दे सकता हूँ। ठीक है, तो यूज़र मेरे पास है नहीं, तो मैं एक नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली एक नया इंस्टेंस। ID देनी होगी, तो फॉर एग्जांपल हम ट्यूटोरियल बना रहे फ्लटर का, तो मैंने भी इसका नाम रख दिया ट्यूटोरियल फ्लटर। ठीक है, और इसी के अलावा ID देने के साथ मुझे देना होगा उसका टोकन, तो यहाँ मैं दे सकता हूँ यूज़र टोकन। राइट, यही चीज़ मैंने बनाई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमारे पास कनेक्ट कर दिया हमने यूज़र को। ठीक है, अब हमें चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमने व्हाट्सएप अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें ग्रुप्स होते हैं, राइट, उसी तरीके से हमें यहाँ पे चैनल चाहिए, गेट चैनल। ठीक है, तो हम लिख देंगे फाइनल, ठीक है, चैनल, और ये गिटहब कोपायलट काफ़ी अमेजिंग है, इसने मुझे पूरी चीज़ लिख के ही दे दी एक तरह से। तो क्लाइंट डॉट चैनल लिख सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं चैनल का नाम जो कि है मैसेजिंग। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ID, तो हमें शायद इसको ऐसे देना पड़ेगा ID। ठीक है, यहाँ पे ID, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल ID आप दे सकते हैं फ्लटर डेव्स। ठीक है, अब बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद क्या करते हैं, अब ये चैनल हो सकता है एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। ठीक है, हमें नहीं पता ये चैनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, चैनल डॉट वॉच कर सकते हैं। सो वॉच क्या करेगा, वॉच बेसिकली क्या करेगा, या तो चैनल अगर एग्जिस्ट करता है तब तो उसको लिसन करेगा, और नहीं करता है, ठीक है, तो उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, आप क्रिएशन के लिए एक डॉट क्रिएट भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम वॉच कर रहे हैं ताकि हमें कुछ और ज़्यादा कुछ करना ना पड़े बेसिकली। ठीक है, और ये हो गई हमारी माई एप्लीकेशन। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक और फाइल बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ माई ऐप डॉट डार्ट। ठीक है, यहाँ मैं एक कोड पेस्ट करने वाला हूँ और इम्पोर्ट कर लूँगा मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है,
यहाँ तक तो कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मुझे क्या चाहिए, माई ऐप के अंदर मैं ये जो मैंने क्लाइंट बनाया है ये भी पास कर दूंगा और जो चैनल बनाया है वो भी पास कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को दे देता हूँ क्लाइंट, और एक और चैनल बनाता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ चैनल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने पास कर दी। तो माई ऐप में गया मैं, अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं नहीं तो मेरे को बनानी पड़ेंगी उसकी प्रॉपर्टीज़। तो मैंने पहले बनाया है स्ट्रीम चैट क्लाइंट, क्योंकि मैंने क्लाइंट नाम दिया उधर तो मुझे यहाँ पे भी क्लाइंट ही बनाना पड़ेगा। और फाइनल, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों बना लेता हूँ। तो ये क्लाइंट हो गया, फिर चैनल चाहिए, तो चैनल नाम से ही होगा चैनल। हाँ, तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को यहाँ पे पैरामीटर में देना होगा। और क्योंकि ये नल नहीं होने चाहिए तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ कि नल सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं हम, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी मुझे। ये रिक्वायर्ड है मतलब मस्ट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये आ जाएगा तो मटेरियल ऐप में मेरे पास थीम है ब्लू, मैं उसको मॉडिफाई बाद में करूँगा थीम को। पर यहाँ पे हमें अब एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है बिल्डर, ठीक है। बिल्डर हमें क्या देता है, एक कॉन्टेक्स्ट देता है और एक चाइल्ड देता है। तो मैं चाइल्ड का यूज़ करके यहाँ से चाइल्ड में चाइल्ड डाल दिया मैंने, और क्लाइंट में मैंने क्लाइंट डाल दिया, ठीक है। तो एक स्ट्रीम चैट का मैंने बेसिकली, स्ट्रीम चैट अपने आप में एक स्टेटफुल विजेट है अगर हम इसको खोल के देखें, और आप देख सकते हो कि हमें पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन देता है विजेट ट्री जो है, चैट की विजेट ट्री उसके बारे में। और इसका अभी फ़ायदा आपको पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। अगर मैं अपनी ऐप को अभी यहाँ पे हॉट रीस्टार्ट करूँ इस मोमेंट पे, अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अच्छा मैंने इसको कॉन्स्ट देने की कोशिश की इसलिए हो रहा है। अब मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, तो अभी तक अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा, हमें एक्सेप्शन भी मिल रही है कि कुछ दिक्कतें हैं इसमें कि हमें ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इसको किल करके इस ऐप को दोबारा चलाता हूँ ताकि हमें जो मिसिंग प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन है वो ना मिले। जब भी आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जो कहीं पे भी प्लेटफॉर्म चैनल यूज़ कर रहा है तो आपको वो एप्लीकेशन हॉट रिस्टार्ट काम नहीं करता है, आपको दोबारा से रन करनी पड़ती है ताकि सारी चीज़ें इनिशियलाइज हो सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। एंड कोकोआ पॉड नॉट इंस्टॉल्ड ऐसा मुझे मिल गया है एक एरर। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट मैं कोकोआ पॉड इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं लिख दूँगा cd iOS, मैं iOS फोल्डर में जाऊँगा और मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉड इंस्टॉल, और ये क्या करेगा, ये फटाफट मेरी सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आप iOS पे ऐप डेवलपमेंट नए कर रहे हैं तो क्या होता है, iOS में जो मैनेजमेंट करते हैं हम पैकेजेस की, वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्विफ्ट पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकते हैं या कोकोआ पॉड्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम कोकोआ पॉड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने अगर बोला पॉड इंस्टॉल, तो जितने जो भी हमारी पॉड फाइल होगी उसमें जो भी डिपेंडेंसी होगी उसको वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो फाइनली पॉड इंस्टॉल हो गया है। और हमारे पास ये आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ लॉग्स आ रहे हैं, राइट। ये लॉग्स क्यों आ रहे हैं, लॉग्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जब ये क्लाइंट बनाया था तो मैंने लॉग लेवल में लेवल इन्फो डाला था ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन आ सके कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो इनिशिएट हुआ, वेब सॉकेट ओपन हुआ एंड मैं लिसन भी कर रहा हूँ, एवरीथिंग लुक्स फाइन फ्रॉम हेयर, बट मैं कुछ UI पे देख नहीं पा रहा। तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे बिल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने स्ट्रीम चैट के अंदर एक चाइल्ड भेज रहा हूँ, ठीक है। अब ये चाइल्ड में कुछ है ही नहीं फिलहाल, तो उस चाइल्ड में मेरे को कुछ डेटा देना होगा जो मैं कैसे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक होम प्रॉपर्टी होती है जिसको एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ मुझे एक विजिट देना होगा। तो इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक स्ट्रीम चैनल, ठीक है। और उस स्ट्रीम चैनल के अंदर मैं अपना चैनल पास कर सकता हूँ एंड चैनल के साथ मैं एक चाइल्ड में क्या पास कर सकता हूँ, मैं एक चैनल पेज क्रिएट कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैनल पेज क्रिएट करता हूँ एक। अब ये चैनल पेज एग्जिस्ट नहीं करता है फ़िलहाल, तो मुझे चैनल पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिब में ही एक और नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ चैनल पेज डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले मटेरियल डॉट डार्ट, और इसको मैं रखने वाला हूँ अगेन एक स्टेटलेस विजेट, क्योंकि स्ट्रीम की खासियत ये है कि मुझे कुछ भी काम करना ही नहीं पड़ेगा, टेक्निकली सारा काम स्ट्रीम खुद कर देगा। और मैं इसमें स्केफोल्ड दूंगा। स्केफोल्ड में मुझे चाहिए होगा एक ऐप बार जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक चैनल हेडर, ठीक है, यूज़ कर सकता हूँ। अब ये चैनल हेडर मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे स्ट्रीम की लाइब्रेरी से मिलेगा, ठीक है।
यानी मुझे ऐप बार भी खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इनफैक्ट मैं इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। और बॉडी में मैं एक कॉलम लूँगा, ठीक है। कॉलम में हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, तो मैं चिल्ड्रन दे देता हूँ खुद से, ठीक है। चिल्ड्रन में हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहले तो जब भी आपको चैट, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप जब भी चैट खोलते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, आपको मैसेजेस मिलते हैं और नीचे टाइप करने का एक ऑप्शन मिलता है, राइट। तो एक्सपेंडेड में सबसे पहले मैं मैसेज का लिस्ट व्यू दिखाऊंगा, मैसेज लिस्ट व्यू, जिसमें मेरे सारे मैसेज दिखे मुझे, राइट। एंड उसके बाद एक्सपेंडेड के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे मैसेज डालना है, तो मैसेज इनपुट विजेट यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इनको कॉन्स्ट बनाता हूँ ताकि ये मुझे एरर ना दे ज़्यादा। प्रेफर कॉन्स्ट। और अब हमारे पास क्या दिक्कत है, ओके हम ये कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास आ गया। अब मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा चैनल पेज। इंपोर्ट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक यूआई बना हुआ आ गया है, जिसमें मैंने शायद कुछ भी नहीं किया, और ये जो प्रीवियस जो कॉन्वर्सेशन है वो वाली चीज़ आ रही है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर मेन डॉट डाट में हम दोबारा जाएँ तो मैंने एक क्लाइंट बनाया, ठीक है। मैं इसको पहले फिक्स कर देता हूँ, कॉन्स्ट कर देता हूँ। तो क्लाइंट बनाया मैंने, इसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रीम चैट क्लाइंट लिया, एपीआई की दी, एक यूज़र से कनेक्ट किया जो कि बैकएंड से जनरेट हुआ है, जिसका नाम है ट्यूटोरियल फ्लटर, उसकी आईडी है, और उसका एक टोकन है जो मैंने यूज़ किया है डेमो से, ठीक है। और मैंने एक चैनल क्रिएट किया, यानी ये चैनल या तो एग्जिस्ट करता था या मैंने क्रिएट किया, तो ये पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम है फ्लटर डेव्स, ठीक है। एक चैनल है फ्लटर डेव्स, ठीक है। और जो चैनल का टाइप है वो मैसेजिंग है। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं स्ट्रीम में। जैसे आपके पास लाइव स्ट्रीम के लिए अलग से चैनल है, ठीक है, उसमें आप लाइव स्ट्रीम लिख सकते हो, वैसी मैसेजिंग है। तो इस तरीके से चैनल्स होते हैं आपके पास। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्ट्रीम की वेबसाइट पे, उनके डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये हमारे पास हो गया एक बहुत ही सिंपल सा चैनल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैसेजिंग के लिए फ्लटर डेव्स है, हमने डायरेक्टली फ्लटर डेव्स खोल दिया। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हैं इसमें पूरा यूआई है, बहुत सारी चैट हमारी किसी ने कुछ भेजा हुआ है, टेस्टिंग ऑन चैट। एंड इसमें हमें डेट भी देखने को मिल रही है, जैसे कौन सी डेट पे कौन सा चैट लिखा है। एंड इनफैक्ट मैं इस पर रिएक्ट भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर रिएक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं थम्स अप हार्ट दे सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, कॉपी डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं हार्ट दे देता हूँ जैसे यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट बना हुआ आ गया, ठीक है। मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया। या मैं लिख सकता हूँ टेस्टिंग फ्लटर चैट, और मैं यहाँ सेंड का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ, एंड ये चैट भी यहाँ पे चला गया। एंड मैंने हार्डली कुछ लाइन का कोड लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ मुझे एक एरर आया है कुछ, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही अनकॉट एक्सेप्शन में हटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे ये मैसेज चला जा चुका है, टुडे आ गया है। यहीं पे आप अटैचमेंट भी डाल सकते हो इस बटन को प्रेस करके, और यहाँ से आप जिफ वगैरह डाल सकते हो, या शॉर्टकट कमांड्स हैं जैसे बैन, म्यूट, अनबैन, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ है। एंड बैक मैं प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि सीधा एक चैनल का एक्सेस दे दिया, राइट। और माई ऐप में गए तो हमने क्या बोला कि स्ट्रीम चैनल में चैनल पेज डाल दो डायरेक्ट। मुझे नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट। जैसे आपने व्हाट्सएप कभी खोला होगा तो व्हाट्सएप के अंदर पहले आपको लिस्ट आती है, राइट। पहले आप लिस्ट देखते हो, और जब भी आप लिस्ट पे क्लिक करते हो, जिस चैट के ऊपर आप क्लिक करते हो उसके साथ जो चैट हुई है वो आपको मिलता है। कि कोई ग्रुप भी है तो आप उस ग्रुप पे क्लिक करते हो। जैसे मेरा एक ग्रुप है ओल्ड फ्रेंड्स, अगर मैं ओल्ड फ्रेंड्स पे क्लिक करता हूँ तो उसमें जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे मुझे दिखते हैं। अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन खोलना चाहूँ तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे हार्डली, अगर मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इन पे क्लिक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है मेरे पास, एंड मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, इमेज भी सेव कर सकता हूँ। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और इसको एडवांस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और पेज यहाँ बना देते हैं, ठीक है, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे चैनल लिस्ट चाहिए हमें, तो चैनल लिस्ट पेज हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैनल लिस्ट पेज डॉट डार्ट बोल देते हैं इसको, करेक्ट।
इसमें क्या होगा, हम फिर से इंपोर्ट करते हैं मटेरियल डॉट डार्ट सबसे पहले तो। ये भी मैं दोस्तों स्टेटलेस विजेट रखूँगा, तो स्टेटलेस विजेट, और मैंने इसको बोला चैनल लिस्ट पेज, ठीक है। यहाँ से जो चैनल है वो मुझे मिलेगा और मैं इसको पास करूँगा, करेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं स्केफोल्ड बनाऊँगा यहाँ पे, और ऐप बार में मैं जैसे देता हूँ, मैं अपनी ऐप का नाम लिख सकता हूँ, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया ऐप बार का टाइटल, और मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट, और कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे आप दे सकते हो माई चैट ऐप। फ़िलहाल के लिए मैंने बहुत ही एक सिंपल सा नाम दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। कॉन्स्ट में बना देता हूँ इसको। बॉडी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ गाइज़, अब मुझे बॉडी में सबसे पहले एक इनहेरिटेड विजेट यूज़ करना होगा जिसका नाम है चैनल्स ब्लॉक। मैं देखता हूँ इसका एक्सेस मुझे मिल पाता है या नहीं। यस, मिल गया। तो चैनल्स ब्लॉक क्या है, एक इनहेरिटेड विजेट है बेसिकली। इसके अंदर हम चाइल्ड पास कर सकते हैं, राइट। जिस चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, तो पूरी चैनल की हमें लिस्ट दिखानी है, तो हम चैनल लिस्ट व्यू करके एक कोई विजेट होगा, हम देख लेते हैं। इसके बहुत सारे विजेट हैं जिसके आपको डॉक्यूमेंटेशन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से चैनल लिस्ट व्यू हमें मिल जाएगा गाइज़, और हम इस चैनल लिस्ट व्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल लिस्ट पेज, अगर मैं माई ऐप में जाकर चैनल पेज की जगह चैनल लिस्ट पेज को अगर इंपोर्ट कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और बढ़िया, तो आप देख सकते हो कि माई चैट ऐप में मेरे पास फ्लडर ये सारे चैनल्स आ गए, बहुत सारे चैनल है, चैनल लिस्ट पेज। ये सारे चैनल कहाँ से आ रहे हैं, ये चैनल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो अकाउंट डिटेल्स दी हैं, जो API की दी है, वो मेरी नहीं है, वो डेमो अकाउंट की है। यूज़र टोकन जो दिया है वो भी मेरा नहीं है, वो भी डेमो अकाउंट का है, और उससे मैंने कनेक्ट किया है। तो वो जो ID है यूज़र की ट्यूटोरियल फ्लटर, उसके ये सारे चैनल्स हैं, ठीक है, यानी सारे ग्रुप्स और जितने भी बंदे हैं जिनसे वो बात कर रहा है उसकी पूरी डिटेल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो इसमें हमें दिखता है एक लीडिंग इमेज, जिसको हम बोल सकते हैं फ़ोटो उस बंदे की या उस चैट की। उसके बाद टाइटल में हमें उसका नाम दिखता है, जो भी चैट हम चैनल है उसका नाम, और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिखती है, या डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन जैसा चैट में कुछ होता नहीं है, तो लास्ट जो मैसेज होगा वो दिखता है। फिर हमें एक टिक मार्क दिखता है और उसका टाइम दिखता है, ठीक है। तो माई चैट ऐप हमें दिख रही है, उसकी डिटेल दिख रही है, और हमें देखो, हम ये लोडर वोडर हमने कुछ नहीं लगाया है, सब कुछ हमें बनाया मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होता नहीं है, तो वो मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो अगर मैं वापस जाऊँ अपने चैनल लिस्ट पेज पे, तो चैनल लिस्ट व्यू को अगर हम देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये सारी जितने विजेट हैं ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हैं। यानी आप देखो चैनल विजेट, आप देख सकते हो, चैनल विजेट तो खैर अभी हम यूज़ कर नहीं रहे, पर आप अगर और चीज़ें देखो, जैसे कि मैं इसमें आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे स्वाइप टू एक्शन में आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। सेपरेटर बिल्डर में आप बिल्डर अपना क्रिएट कर सकते हो कुछ, वैसे सिमिलरली लिस्ट बिल्डर है जिसके थ्रू आप लिस्ट को पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, आप क्रॉस एक्सेस काउंट दे सकते हो। अब इनके क्लिक होने पे क्या होगा, तो वो चैनल विजेट मुझे देना होगा, जो मैं चैनल विजेट दूंगा वो क्लिक होने पे खुलेगा। तो उसके लिए हमारे पास पहले से चैनल पेज है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। तो इंपोर्ट करते हैं चैनल पेज जो हमने बनाया था। अब हम अगर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने फ्लटर डेव्स पे क्लिक किया तो आप देखते हो फ्लटर डेव्स खुल गया, और ये मेरा आखिरी मैसेज जो मैंने डाला था, टेस्टिंग फ्लटर चैट। अगर मैं बैक करूँ, सैमुअल खोलता हूँ, सैमुअल का जो है, तो इसमें आप देख सकते हो कि आई एम गोइंग बैक, मैसेज डिलीट किया गया है। अगर मैं लियो के मैसेज को खोलूँ तो यहाँ मुझे लियो दिखता है, और यहाँ पे ये भी दिखता है लास्ट ऑनलाइन अ फ्यू सेकेंड्स अगो। यहाँ पे एक बैक का बटन भी है, और यहाँ पे राइट में हेडर भी है। इस पूरी चीज़ को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अगेन। जैसे कि अगर मैं चैनल पेज खोलूँ एक बार अगर दोबारा से, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने चैनल हेडर लगाया था। अगर मैं इस हेडर को हटा दूँ तो ये चीज़ हट गई यहाँ से, बट क्या मैं चैनल हेडर को मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ, मैं सब टाइटल ऐड कर सकता हूँ। इमेज के टैप होने पे क्या होगा, लीडिंग में मैं क्या डालना चाहता हूँ, एक्शंस क्या डालना चाहता हूँ, हर चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये अभी तो फ़िलहाल बहुत ही सही लग रही है मुझे ऑलरेडी। मैं यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करके देखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, और मैं इसको सेंड करता हूँ। अब मुझे लगता है मैंने गलत मैसेज भेज दिया है, तो मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, रिएक्शन भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं डिलीट मैसेज करके देखता हूँ, और यहाँ से डिलीट हो गया, मैसेज डिलीटेड। सो फंक्शनैलिटी वाइज मुझे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो ये काफ़ी मुझे सही लग रहा है, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो कि लास्ट मैसेज के हिसाब से सॉर्ट करें। जैसे मैंने को भेजा है वैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है ये, बट अगर आप चाहो तो इसको सॉर्ट कर सकते हो। आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हो, जैसे इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन हमें एक मिल जाता है,
राइट। आप लिमिट भी लगा सकते हो, जैसे मैं लिमिट में सिर्फ 10 दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 10 चैट यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देख सकते हो टोटली 10 हैं, 3 3 6 3 9 1 10। तो वो मुझे अभी फ़िलहाल कोई लिमिट नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके साथ। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप एक और चीज़ में इंटरेस्टेड होगे, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप पूरी चीज़ें एक तो मॉडिफाई कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग लाइक विच यू कैन नॉट मॉडिफाई, ठीक है। लेकिन आप स्टाइलिंग और बेहतर कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी स्टाइलिंग आप कैसे बेहतर करोगे वो हम चीज़ देखेंगे अब। तो माई ऐप में हम जाएंगे, हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपनी थीम बनाते हैं, ठीक है। उस थीम को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई थीम लेनी है, ठीक है। तो मैंने ले लिया जैसे माई फाइनल थीम डेटा, मुझे अपना थीम डेटा चाहिए, ठीक है। तो थीम डेटा मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोला थीम डेटा एंड इसके अंदर मुझे कलर मिलेगा, एक प्रॉपर्टी या प्राइमरी स्वैच मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कलर्स डॉट रेड ले लेता हूँ, इसमें मुझे रेड चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा थीम डेटा हो गया, ठीक है। और अब मुझे डिफ़ॉल्ट थीम देनी है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट थीम दूंगा जिसका मैं नाम लिखूँगा डिफ़ॉल्ट थीम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट थीम स्ट्रीम का अपना एक पर्सनल स्ट्रीम चैट थीम डेटा है, जिससे आप फ्रॉम थीम कर सकते हो और इस फ्रॉम थीम में आप अपना थीम डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट थीम। अब हमारे पास कलर थीम चाहिए, जैसे अगर हमें, तो हम कलर थीम हम यहाँ डिफ़ॉल्ट थीम से ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम डॉट अगर मैं देखूँ कलर थीम हमें मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अपनी कस्टम थीम बनानी है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कस्टम थीम में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे जो चेहरे दिख रहे हैं आपको, ये सर्कुलर है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप इसको राउंडेड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। अब ये थीम आप दोगे कैसे, यहाँ पे मटेरियल ऐप में थीम करके एक प्रॉपर्टी होती है, थीम, सिर्फ थीम, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आई गेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास थीम है जिसको हमने थीम डेटा दे रखा है। इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके क्या दे देंगे, हम यहाँ पे अपना वाला थीम डेटा दे देंगे जो हमने अभी दिया है। और आप देख सकते हो कि चैट बिल्कुल लाल कलर की हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छी लग रही है। कलर थीम वगैरह भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपको कस्टम थीम एक बनानी है, तो मैं यहाँ पे कस्टम थीम का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर सकते हो। मैं पूरा ये गिटहब पायलट को नहीं करने दूंगा, मैं खुद करूँगा क्योंकि गिटहब पायलट अभी बहुत गलती करता है। और यहाँ मर्ज कर सकते हो, तो आप मर्ज कहाँ से करोगे, आपको स्ट्रीम का जो है वो थीम डेटा मर्ज करना होगा, स्ट्रीम चैट थीम डेटा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मान लो आपको जैसे मैं अगर सर्च करूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेरे पास है चैनल प्रीव्यू थीम, ठीक है। चैनल प्रीव्यू थीम, इसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो मेरे पास इसके लिए चैनल प्रीव्यू थीम डेटा है, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे एवटार मुझे चेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी जैसा अब ये सर्कुलर है, तो मुझे एवतार थीम डेटा एक प्रॉपर्टी मिलेगी, एक विजेट मिलेगा बेसिकली, और उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जैसे बॉर्डर रेडियस है वो चेंज कर सकता हूँ। तो सर्कुलर जैसे मैंने कर दिया 50, तो ये और सर्कुलर हो गया। अगर मैं इसको कम कर दूँ, जैसे 5 कर दूँ, तो अगर मैं इसको कस्टम थीम मुझे पास करनी पड़ेगी कहीं पे, तो स्ट्रीम चैट में अगर आप देखें तो हमारे पास स्ट्रीम चैट थीम डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कस्टम थीम पास करूँगा, तब देखते सारी चीज़ें स्क्वायर हो गई, राइट। 5 करा मैंने, इसको थोड़ा और चेंज कर दूँ, 8 कर दूँ, तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें 8 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली बहुत चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पूरी थीमिंग खुद से चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बस मैं वो दिखाना चाहता था, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे इसमें सपोर्ट डालोगे मल्टीपल लैंग्वेजेस का, ठीक है। जैसे अभी मैं आप देख सको, अगर मेरा फ़ोन, तो मेरे फ़ोन की लैंग्वेज अगर आप चेक करो तो हिंदी में है, लेकिन जो ऐप आ रही है ये पूरी इंग्लिश में, ठीक है। जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हिंदी में अपनी ऐप को यूज़ करना। अगर आप देखो वेंसडे, टुडे, ये सब हिंदी में लिखा होना चाहिए, मुझे नहीं पता टुडे का क्या मतलब होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा pub.dev पे जा सकते हैं, ठीक है। तो pub.dev हमने खोला और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशन,
तो हमें स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशन करके एक और SDK मिल जाता है, जो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं जाऊँगा pubspec.yaml में, राइट, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो हम क्या करें, स्ट्रीम की एक और पैकेज है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम लोकलाइजेशन सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लोकलाइजेशन मतलब होता है कि आप सपोर्ट करना चाह रहे हो मल्टीपल लैंग्वेजेस, एंड वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बहुत ही तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है और मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ टेक्निकली, राइट। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे जो भी मैं लैंग्वेजेस सपोर्ट करना चाहता हूँ वो सारे अपनी main.dart में यानी myapp.dart में बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर आपके पास 2-3 चीज़ें और होती हैं। जैसे आपके पास होता है सपोर्टेड लोकेल्स करके, ठीक है, जिसमें आप सारी लोकेल्स डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे EN डाल दिया, ठीक है। EN मतलब हुआ इंग्लिश, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो ES डाल दिया, ठीक है। ES मेरे ख्याल में स्पेनिश के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट लोकेल डाल सकते हो, ठीक है। जैसे लैंग्वेज कोड देना है तो HI डाल दिया, HI हिंदी के लिए होता है, ठीक है। वैसे ही एक मैंने डाल दिया FR फ्रेंच के लिए होता है, गेस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लोकेल सपोर्ट करता है। जैसे IT डाल देता हूँ, एक मैं जा डाल देता हूँ जापानीज़ के लिए, और एक मैं कोरियन के लिए को डाल देता हूँ। तो ये सारे लैंग्वेजेस हो गए जो हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब आप ये ऐड करोगे तो आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड करनी होगी, लोकलाइजेशन डेलीगेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्लोबल स्ट्रीम चैट डॉट लोकलाइजेशन डेलीगेट्स, ठीक है। मेरे को पता नहीं इसका नाम सही मैं डाल रहा हूँ कि नहीं, मेरे ख्याल में ग्लोबल स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशन होना चाहिए, लोकलाइजेशंस, ग्लोबल स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट्स। एक बार इसको ये है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, डॉट डेलीगेट्स है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास हो गया, लोकलाइजेशन डेलीगेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई। अब हम ऑलरेडी हिंदी लैंग्वेज पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, अगर मैं इसको हॉट रिस्टार्ट करूँ अब, तो आप देखोगे कि मुझे हिंदी में दिखाना चाहिए बट अभी भी नहीं दिखा रहा। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। अभी भी मुझे हिंदी दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, एक्चुअली दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि अंतिम ऑनलाइन कुछ ही क्षण पहले, और हिंदी में डेट भी दिखा रहा है 16 अक्टूबर बुधवार आज। वैसे इसको अक्टूबर दिखाना चाहिए, सितंबर के लिए सित लिखा है, ठीक है। अक्टूबर के लिए अक्टू लिखा है, अक्टू होना चाहिए आई गेस, बट ठीक है, फनी है थोड़ा। बुधवार लिखा है, आज लिखा है, संदेश हटाएं, मैसेज डिलीटेड। और अगर मैं इस मैसेज पे, किसी भी मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो संदेश कॉपी करें, फ्लैग संदेश, और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हिंदी में आ रही हैं। मान लीजिए मुझे इस लैंग्वेज को, यहाँ पे नाम भी देखो, कोई शीर्षक नहीं, काफ़ी सही है यार, मतलब काफ़ी सही चीज़ लग रही है। अगर मान लो मुझे, अब मेरे को अभी क्या है, इसको लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए अपने फ़ोन की लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन मैं फ़ोन की लैंग्वेज चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं वैसे टेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लोकेल, ठीक है। और आप उस लोकेल के बेसिस पे यहाँ पे लैंग्वेज कोड दे सकते हो। जैसे मैं फ्रेंच अगर दे दूँ तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें फ्रेंच हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे नाम था कोई टाइटल नहीं, तो ऑकन टाइटल, मतलब कुछ टाइटल नहीं इसका। अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो आज को इन्होंने कुछ लिखा है, ओ जो अर्डवी, पता नहीं कल को क्या लिखा है, जूडी। मेरे को आती नहीं है यार ये फ्रेंच वगैरह, तो मैं नहीं बता सकता। बट जैसे यहाँ देख सकते हो आपकी एडिट मैसेज को लिखा है मॉडिफायर ले मैसेज, हाँ फ्रेंच है, स्पेनिश है, कॉपियर ले मैसेज, कॉपी करने के लिए और डिलीट करने के लिए हमें कुछ कुछ मिल रहा है। तो लैंग्वेज सपोर्ट बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप पैकेज यूज़ करो स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशन। एज ऑफ नाउ आई गेस जो लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लोकल लिखे हैं यही सपोर्टेड हैं, बट आप अपना चाहो तो अपना एक नया लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनके रीडमी में जाके, तो मुझे एक लोकेशन दिखती है। एक और चीज़ है iOS में ये बोलते हैं कि ट्रांसलेशन वर्क करने के लिए आपको info.p लिस्ट में ये चीज़ डालनी पड़ेगी, बट बिना इसके भी मेरा तो काम कर रहा है, बट आप फिर भी डाल देना।
क्योंकि मे बी किसी डिवाइस में काम ना करती हो, स्पेसिफिक iOS वर्जन स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर यहाँ पे एडिंग न्यू लैंग्वेज, अगर आपको अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है तो आप एक क्लास एक्सटेंड कर सकते हो ग्लोबल स्ट्रीम चैट लोकलाइजेशन की, और उसके लिए डेलीगेट क्रिएट कर दो। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर मैं इसको खोलूँ तो एक चैट यहाँ पे पूरा एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होगे कि अगर मुझे अपने कुछ और जैसे मेरे को अंदर कोई टेक्स्ट खुद डालना है, जैसे मैंने एक टाइटल ऐप बार का टाइटल डाला, ठीक है, मुझे उसको लोकलाइज करना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली कैसे करोगे, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसलेशन डेलीगेट्स बना सकते हैं और उनका यूज़ करके हम एक क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली एक जेसन फाइल यहाँ पे एक रख सकते हैं, जैसे en.json मैंने रख लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैं इंग्लिश रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो डालूंगा। जैसे माई चैट ऐप है यहाँ पे मैंने जो डाला है, ठीक है, मेरा चैट एप्लीकेशन मुझे ये दिखाना है, तो मैं वो कैसे दिखाऊंगा, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एडिशनल कंट्रोल के लिए स्टैक ओवरफ्लो का पोस्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये जो लोकलाइज्ड वैल्यू आपको दिख रही है, ये सारी वैल्यूज़ आप जेसन से लोड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे en में मैंने लिखा है टाइटल हेलो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्चुअली इस पूरी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से एक ट्रांसलेशन क्लास बनाई, ठीक है, और तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ ट्रांसलेशंस, ठीक है, डॉट डॉट, और यहाँ मैंने ये पूरा कोड पेस्ट कर दिया जिसमें मैंने लोकेल जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, एंड नलेबल, ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी। और देखें यहाँ पे तो अच्छा, ये नल सेफ कोड नहीं है तो हमें इसको नल सेफ बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो हम एड नल चेक एंड इसका हम ब्रेसेस हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड न्यू कीवर्ड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, और सिंक्रोनस फ्यूचर के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा फाउंडेशन एंड ट्रांसलेशन डॉट लोकेल, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इसको भी हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, जैसे अगर मैं क्विक फिक्स करूँ, फाइनल कर सकता हूँ। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक टाइटल रखा है हेलो, बॉन्जोर, होला, ये 3 वर्ड हैं जैसे 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसी मैं हिंदी के लिए लिख सकता हूँ HI, और सबका अगर आप की देखें तो टाइटल है, यानी अगर मैं टाइटल यूज़ करूँगा कहीं पे भी तो ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। जैसे हिंदी के लिए मैंने टाइटल लिख दिया नमस्ते, ठीक है, एंड ये बेसिकली क्या करने वाला है, मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूँ इनफैक्ट, बट अभी मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास लोकलाइज्ड वैल्यू हो गई, हमने एक ट्रांसलेशन क्लास बनाई, ठीक है, जो लोकेल लेता है, ठीक है, और हम लोकेल सेट कर सकते हैं इस डॉट ऑफ को यूज़ करके। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट यूज़ करते हैं एंड जो भी लैंग्वेज कोड होता है उसके हिसाब से उसके की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और हमने वैसे ट्रांजैक्शन डेलीगेट बना रखा है जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक हिंदी के लिए भी देते हैं HI, वो चेक करते हैं कि वो सपोर्टेड है या नहीं है और लोड करा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ हमने लोकलाइजेशन यहाँ डेलीगेट्स लिए हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि हमने तो अब हमने क्या किया, हमने ये एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर ट्रांसलेशन डेलीगेट डाल दिया है। अब जैसे मैं जो आपको दिखाना चाहता था वो ये था, अभी हमने फ्रेंच भाषा कर रखी है, जहाँ पे मैं माई चैट ऐप दिखा रहा हूँ वहाँ पे मैं माई चैट ऐप ना दिखाने की बजाय क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ट्रांसलेशन वाला जो एक लैंग्वेज के हिसाब से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसलेशंस, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और मैं टेक्स्ट का टाइटल यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है, एंड क्या करेगा ये, इसको हटा सकते हैं अब, डॉट टेक्स्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, ओके। और जैसे ही मैं ये करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया बॉन्जोर लिखा हुआ। सो बेसिकली इसने टाइटल उठा लिया और सीधा यहाँ पे लगा दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐप की लैंग्वेज चेंज करके हिंदी कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे नमस्ते लिखा हुआ आ गया, और अगर मैं इसकी इंग्लिश कर देता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे हेलो लिखा आ गया। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि अगर आपको अपनी तरफ से
इस चीज़ को और इजी बनाना है तो आप कैसे कर सकते हो उस चीज़ को इजी, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप इसका एक और बहुत आसान तरीका ढूंढ सकते हो, आप इसका एक्सटेंशन मेथड भी बना सकते हो जिसके थ्रू से आपको ये चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी जो आप लिख रहे हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आप ट्रांसलेशन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत ईजिली इसको भी वो कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। मतलब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, बेसिकली लिखना तो पड़ेगा ही आपको। तो हमने टाइटल उठाया, टाइटल ने क्या किया, ट्रांसलेशन में गया, ठीक है, हमने ऑफ बोला, कॉन्टेक्स्ट दिया और उसने चेक किया कि हमारे पास इसमें से कौन सी लैंग्वेज का टाइटल क्या है। तो टाइटल सारे टाइटल हैं। अगर हिंदी की बात करें तो उसका टाइटल क्या है, नमस्ते। स्पेनिश की बात करें तो होला, फ्रेंच की बात करें तो बॉन्जोर, और इंग्लिश की बात करें तो हेलो। तो उसने ये यूज़ कर लिए और हमने यहाँ पे सपोर्टेड उसको बता ही रखा है। तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल था कि आप कैसे लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका है कि अगर आप फ़ोन की लैंग्वेज भी चेंज करोगे तो भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली आप ओवरराइड कर रहे हो फ़ोन की लैंग्वेज के ऊपर जब आप यहाँ पे लोकल दे देते हो, और जब आप नहीं देते तो आप ओवरराइड नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से इसको लोकलाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो नई लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो, आपको कुछ ओवरराइड करना है एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में तो वो चीज़ आप कर सकते हो, और बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं यहाँ पे, एंड फुल्ली कस्टमाइज़ आप इन चीज़ों को कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो, अगर आप लाइक यहाँ पे अगर हम देखें इस कस्टम थीम में, यहाँ पे हमें चैनल प्रीव्यू थीम दिखा था, उसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको दिखाऊं तो हमारे पास चैनल हेडर थीम भी है, चैनल लिस्ट हेडर थीम भी है, कलर थीम है, इमेज हेडर थीम है, मैसेज लिस्ट व्यू थीम है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की थीम जिस तरीके की आप रखना चाहते हैं वैसे ही रख सकते हैं। इन बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, जो आप बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, बट जो जनरल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट गाइज। लाइक ये मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि आपके पास एक बहुत ही आसान तरीका है एक चैट एप्लीकेशन बनाने का जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और लोकलाइजेशन का पैकेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। स्ट्रीम चैट फ्लटर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। आप इनकी क्लाइंट चैट यूआई किट देख सकते हैं, चैट क्लाइंट डॉक्स पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे देखें तो ये सारे यूआई कंपोनेंट्स यहाँ से हमें मिलते हैं। जैसे चैनल हेडर, आपको अगर नहीं पता कि कौन कौन से विजिट हैं तो आप ये लिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे चैनल हेडर हो गया, जो उसमें ऊपर आपका नाम वगैरह आता है या कितनी देर पहले आप एक्टिव थे। इनफैक्ट यहाँ पे टाइपिंग इंडिकेटर, ये सब कुछ भी दिखता है। चैनल इमेज, चैनल लिस्ट व्यू, चैनल नेम, चैनल प्रीव्यू, मैसेज इनपुट, मैसेज लिस्ट व्यू, मैसेज विजिट, स्ट्रीम चैट थीम, थ्रेड हेडर, ये सारे विजिट है, काफ़ी सारे विजिट हैं जिसमें से कुछ हमने यूज़ भी किए, सारे हम यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। बट ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हो, अपना अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें, एंड उसमें आप जाके एक तरीके से अपनी एपीआई की आपको एक मिलेगी जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको सर्वर साइड के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सर्वर साइड पे भी एक वीडियो ज़रूर इसकी बना दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें आपको, रेट लिमिट्स, डिबगिंग कैसे करनी है, एपीआई एरर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे टाइपिंग इंडिकेटर जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। चैनल्स, चैनल टाइप, कैसे क्वेरी करना है चैनल को, इनवाइट्स कैसे लेने हैं, क्लाइंट्स एंड यूज़र्स, ऑथेंटिकेशन वगैरह, आपको लॉग आउट कैसे करना है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्लटर का तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो मुझे लगता है सब कुछ बना बनाया ही है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस करके भी यहाँ पे एक मुझे कैटेगरी दिखी है जिसके अंदर आप आई गेस सब कुछ आपको मिल जाएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, कि एप्लीकेशन की सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपको कब इंस्टेंशिएट करना है अपने क्लाइंट को, राइट। लाइव स्ट्रीम, लाइव इवेंट्स करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं चैनल्स खोलना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था चैनल डॉट क्रिएट और चैनल डॉट वॉच, दो डिफरेंट मेथड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर चैनल है और यूज़ करना है तो वॉच दोनों ही केस में काम आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल था, एंड बहुत ही ईजिली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लोकलाइजेशन का सपोर्ट डालने के बारे में आपको बताया है,
और कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो वो भी बताया है। एंड इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ एक बार, और उसके साथ यहाँ पर राइट मैसेज की जगह एक संदेश लिखिए हो गया। तो इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। एंड getstream.io पे जाके फटाफट अपना अकाउंट बना के ट्राई कर सकते हैं, आप चैट एप्लीकेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मुझे पता है कि आपको मज़ा आने वाला है। एंड दैट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।